आलू की कटाई हो रही है, बीच बीच से काटे जा रहे हैं आलू। और इसके बाद इनको खेतों में ले जाके लाइन के बीच में रखा जाएगा। किस तरह से रखते हैं, कैसे रखते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल जो आलू काट रहे हैं वो हमारे बुड्ढा जी हैं और इन्हीं के आलू लगाए जा रहे हैं आज। बुड्ढा जी की उम्र लगभग 85 साल है और इस उम्र में भी बुड्ढा जी स्वस्थ हैं और घर के बन के सारे कार्य अकेले ही कर लेते हैं। और बुड्ढा जी हमारे गांव में सबसे बुजुर्ग आदमी हैं और आज भी भारी सा भारी काम करने में सक्षम हैं। और ये देखते हैं हमारे मित्र पंकज केंद्र क्या कर रहे हैं। भैंस हो रहे हैं, भैंस। वो भैंस की धुलाई करने, खुद तो कभी नहाते नहीं होंगे और भैंस को ये रोज नहलवा देते हैं। और हमारी भैंस का भी शांत है, इसको खून भी करती है। ये जो चारा आप देख रहे हैं ये बांज है, बांज की टहनियाँ हैं। बांज हमारे पहाड़ों में ज़्यादातर बांज ही जानवरों को खिलाया जाता है क्योंकि बहुत पौष्टिक होता है और क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर बांज के पेड़ हैं तो इसका चारा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जानवरों के लिए। तो अब चलते हैं खेतों की तरफ। और ये कटे हुए आलू हाथ में निकालने की कोशिश करेंगे। हाथ नहीं निकालेंगे। ये कटे हुए आलू है जिन्हें इस तरह से काटा जाता है बीच बीच से। ये बीज वाले आलू थे रखे हुए साल भर से। ये परात में आलू कटे हुए आलू जो कि लाइन में लगेंगे। अभी किस तरह से लगते हैं दिखाएंगे आपको। आलू लगाने से पहले कुछ इस तरह से खेतों की सफाई की जाती है। खेतों में जो भी कुछ कूड़ा कबाड़ा होता है उसे इस तरह से साफ किया जाता है। गाजर काट बेट चला जमायचं साला नाम ये आगे किसान दोनों के दोनों बहुत किसान हैं लेकिन आज काम नहीं कर रहे हैं। ओए ताके गेंदम जाना मुने को मार ओत और ये इस तरह से अगली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मिट्टी को बारीक करने के बाद लाइन दी जा रही है। इस तरह से लाइन दी जाती है और इन लाइन के बीच में आलू डाले जाएंगे, कटे हुए आलू। और लाइन डालने के बाद आलू इनमें लगाई जा रहे हैं। कटे हुए आलू दो दो पीस करके कटे हुए थे जो वो अब लगाए जाएंगे। इससे बीचों बीचों डाले जा रहे हैं अभी।
और आलू डालने के बाद इनको मिट्टी से ढका जाएगा फावड़े की मदद से, इस तरह से। ये रहे कटे हुए आलू, ये लगाई जाएंगे इस तरह से लाइन के बीच में, जिस तरफ से कटे हुए इस तरफ से नीचे के लिए थोड़े से दूर दूर। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे महिलाएं ही क्यों दिखाई दे रही काम करते हुए। एक्चुअली बात ऐसी है कि पुरुष ज़्यादातर पहाड़ों में नौकरी चले जाते हैं, तो घर में महिलाएं ज़्यादातर रहती हैं और वही खेती बाड़ी का काम ज़्यादा संभालती हैं। यही हमारे गांव में भी है, और इस तरह के खेती बाड़ी के काम जो है महिलाएं ज़्यादातर करती हैं घरों में। जिनके घरों में पुरुष होते हैं उनके घरों में पुरुष भी करते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे पुरुष कम है घरों में, तो ज़्यादातर नौकरी जा चुके हैं, तो इस वजह से महिलाएं ये काम ज़्यादा करती हैं। हालांकि हल जो है वो हल लगाना पुरुष का काम ही है, और इस खेत में जिसने हल लगाया वो महाशय हैं यहाँ पे, पंकज केंद्रा। बात करते हैं मना अलग है। अब जिनके ये खेत है सबसे ज़्यादा मेहनत वही करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे तो। हाँ जी भाभी जी बताओ यार, कति फंगड़ा लगे लें तुम? दुई फंगड़ा? हाँ भाई बोल। दुई फंगड़ा और कितना बिडिन चला गोना? काबर बिडिन ना? कितना बिडिन चला और शुरू लगो? पास में जाना है। पास से बैठी ने? अच्छा, तो लगभग 3-4 दिनों से आलू लग रहे हैं इनके। गोबर ढोते हुए कुछ लोग अपने खेतों में इस तरह से, इसलिए हमारे यहाँ पर इसको घीला भी कहते हैं, कंडा भी कहते हैं, और उस पे गोबर ढोया जाता है। गोबर जो है एक तरह का कंपोस्ट है, जिसे खाद की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल यानी कि लाभदायक होता है खाद से भी, यूरिया से भी, जो खेतों को नुकसान नहीं पहुंचाता है और पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है। इस तरह से चाय और गुड़ आ चुका है। आलू लगाने वालों के लिए स्पेशल पहाड़ी चाय, वो भी गुड़ के साथ। पहाड़ी चावल बनाई बिल्कुल कड़क, यहाँ के लोगों की तरह यहाँ की चाय भी। थर्मस पर भी बनो, कितली पर भी। तो चाय की चुस्कियों का आनंद लिया जाएगा थोड़ी देर, और उसके बाद दोबारा खेती शुरू की जाएगी आलू की। अभी तक ये आधा खेत पूरा हो चुका है।
ऐसे पंकज मेहनत करते हैं अपने खेतों में। और मुझे फोन पे बात चाहिए बता ठीक है पता नहीं दाल है जहाँ एक तरफ महिलाओं ने चाय का प्रबंध किया, वहीं बुढ़ा जी भी अब जी को हुक्का पीने का प्रबंध कर रहे हैं। कंजाड़ से मैं लगी बिहार में कंजाड़ आले में लिमड़ी ते मुझे जाए जे तमन हाँ ते ठग दे तमन हुक्का पहाड़ों में बुजुर्ग आदमियों का प्रमुख पेय पदार्थ में से एक है। पेना का था ए वो सान भोले न ते ताखा अभी धार में न वो मन से तो ते जरा गिलो ला आप ग्लूज बनाए हो और अभी हम खा रहे हैं जल्दी भात। लेना ये कौन ला चढ़ो साहब जोई भात पहाड़ों में खाई जाने वाली पसंदीदा डिश में से एक है, जो लगभग सभी पहाड़ियों को बहुत भाती है। ये है ककड़ी, पहाड़ी खीरा ककड़ी। इसको बीज के लिए रखा है ना बीज के लिए रखे हैं कुल मिलाकर, क्योंकि अगले साल इनकी खेती होगी। हाँ, तो ये वो खेत हैं जहाँ पे कुछ दिन पहले लोगों ने आलू लगाए थे। इन्हें हमारे यहाँ पे सार कहते हैं। सार कहते हैं जहाँ पे बहुत सारे खेत होते हैं, एक साथ होते हैं और बड़े बड़े खेत होते हैं, उसे हमारे यहाँ पे सार कहा जाता है। आपके यहाँ पे क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो यहाँ पर कुछ दिन पहले ही लोगों ने, हमारे गांव वालों ने आलू लगाए, ये रहे। और 2 महीने पहले ही कुछ खेतों में जौ लगा रखे हैं। और वो जो नीचे दिख रहा है, यहाँ से थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये वाले खेत, यहाँ पे हमने आज आलू लगाए थे, हल लगाए थे और आलू लगाए थे, ये वाले खेत। तो
ये रहा उनका घर जिनके आलू लगाए थे हमने पंकज भाई के घर पे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश? अपने विचार और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में जिसमें हम आपको लेके चलेंगे डोबरा चांटी पुल और बताएंगे डोबरा चांटी पुल कहाँ पर है, क्यों बनाया गया है, कितने समय में बना है और इसके बनने से क्या क्या फ़ायदा हुए हैं और दिखाएंगे आपको इसके कुछ खूबसूरत नज़ारे जिसके लिए ये आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो तब तक मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए पहाड़ी मॉन्क ब्लॉग्स।